मिथुन राशि, शनि वक्री होने वाले हैं 13 जुलाई को। 13 जुलाई को सैटर्न कर्म फलदाता शनि ग्रह वक्री हो जाएंगे और पूरे 27 नवंबर तक शनि ग्रह वक्री ही रहेंगे, बहुत लंबे समय के लिए। अब ये जब शनि ग्रह वक्री हो जाएंगे तो मिथुन राशि आपके जीवन में ये क्या फलाफल लेकर आने वाले हैं, क्या बदलाव लेकर आने वाले हैं, आपके कौन से हाउस में, कौन सी राशि में शनि वक्री होंगे, ये वक्री का मतलब क्या होता है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा सब कुछ डिटेल में कि क्या हो सकता है, क्या बदलाव आ सकते हैं ग्रहों के ट्रांजिट से। दोस्तों, आपकी जन्म कुंडली आपकी जन्म कुंडली है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो आपके लिए प्रॉमिस है, वो आपके कर्मों का फल है, वो आपके लिए तय है, वो सब कुछ है। लेकिन एक होता है आपका ट्रांजिट सभी राशियों के लिए कि जो ग्रह ट्रांजिट कर रहे हैं वो आपके लिए किस तरीके के हैं, कैसे हैं आपके लिए, ये समझाने वाला हूं। दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पे आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब जान लेते हैं शनि वक्री। पहले थोड़ा सा जरा वक्री समझ लेते हैं कि वक्री क्या होता है ताकि सब कुछ समझ में आ जाए आप लोगों को। देखिए, सूर्य ग्रह एक सेंटर है, यानी कि केंद्र है, और सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते, राहु केतु हमेशा वक्र होते हैं, और बाकी प्लेनेट मार्गी और वक्री। मार्गी का मतलब होता है अपनी सही गति पे चलना, ट्रांजिट करना, और वक्री का मतलब होता है सूर्य से एक पर्टिकुलर एक एंगल में आने की वजह से वो ग्रह वक्र हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये ग्रह वक्र होने पे उल्टा चलते हैं, रुक जाते हैं। ऐसा नहीं होता, वास्तव में ऐसा नहीं होता। पृथ्वी से ऐसा लगता है क्योंकि सूर्य और पृथ्वी की वजह से ही ग्रह वक्री होते हैं। जब उस ग्रह के बीच में पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी अपनी गति पे चलती है तो वो ग्रह लगता है पृथ्वी से कि वक्र हो चुका है, लेकिन वो थोड़ा स्लो हो जाता है। ठीक है, अगर आप समझ गए होंगे। चलिए फिलहाल जानते हैं, लेकिन ये वक्री हो जाने पे ग्रह बहुत ही डिफरेंट तरीके के फल देते हैं क्योंकि इनमें बल बढ़ जाता है। चलिए जानते हैं। देखिए, ये आपकी राशि है तीसरे नंबर की, मेष वृषभ मिथुन। ओके, आपकी राशि से आपके 10th हाउस में शनि ट्रांजिट कर रहे हैं, 10वें स्थान में, और 10th हाउस में ही शनि जो है वो वक्री होंगे। पहले इस हाउस को थोड़ा सा समझ लो बारीकी से। 10th हाउस जहां पर शनि बैठेंगे किस चीज का? 10th हाउस होता है करियर का, 10th हाउस कर्म स्थान है। 10th हाउस से हम जितने भी हमारा कार्य क्षेत्र के बारे में प्रिडिक्शन करते हैं कि हमारा कार्य किस चीज में होगा, हम कार्य में कितने सफल होंगे, हमारा करियर कितना अच्छा होगा, कितना ग्रोथ देगा हमें, ये हम 10th हाउस से ही देखते हैं। और ये 9th हाउस होता है भाग्य का। ठीक है, अब 10th हाउस में शनि आया पूरे 30 साल के बाद। तो जहां शनि बैठते हैं, जिस हाउस में शनि बैठते हैं ना, वहां हम अपने एफर्ट्स को, अपने कर्मा को, अपनी मेहनत को उस हाउस में बहुत ज्यादा लगा रहे होते हैं, बहुत ज्यादा समय दे रहे होते हैं उस हाउस में। तो देख रहे हैं कि मिथुन राशि जब से आपके 10th हाउस में शनि आया ना कहीं या तो आपने अपने आप को बिजी कर लिया होगा, या आपका थोड़ा सा टाइम शेड्यूल आपने चेंज किए होंगे, कहीं ना कहीं आपने अपने आप को चेंज किया होगा, अपने करियर के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने कर्म के प्रति आपने बहुत कुछ चेंज करा होगा। पहले आप काम करते थे 1 घंटा, तो आपने अभी 2 घंटा काम करना स्टार्ट कर दिया होगा। पहले आप काम करते थे 5-6 घंटा, तो कहीं ना कहीं आपने अपने तरीके को चेंज किया, थोड़ा एफर्ट ज्यादा डाले अपने। लेकिन अभी शनि हो रहा है वक्री यहाँ पे। 13 जुलाई के बाद क्या होगा? देखिए, जब 10th हाउस में शनि वक्री होंगे ना, यहां पर एक चीज आप देखना कि आपका जो भी काम है, आपका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी भी तरीके का आप काम कर रहे हैं, टेक्निकल में, मैनेजमेंट में, जो भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड जैसे भी आप काम करते हैं, आपके काम में भी चेंज आएगा। अभी या तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है, प्लस उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में फाइनेंशियली ग्रोथ मिलने वाला है, या प्लस आपकी तारीफ, कहीं ना कहीं आपकी अपॉर्चुनिटीज, या फिर आपकी तारीफ सीनियर से, बॉस से होने वाली है। क्यों बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि ये जो शनि है ना, ये मिथुन राशि के लिए भाग्य के स्वामी होते हैं। यानी कि भाग्य के स्वामी शनि है, 10th हाउस में बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, ज्ञान में, यानी कि आपके काम में मैच्योरिटी देखी जाएगी, आपके काम में ज्ञान देखा जाएगा, आपके काम की प्रशंसा होगी, यानी कि तारीफ होगी। और बिल्कुल यहां पे दिख रहा है कि शनि वक्री हो जाने के बाद आप अपने आप को झोंक दोगे उस काम में, आप रिस्क लोगे, आप अपने काम में और ज्यादा एफर्ट डालोगे। और आप चाहे अपना काम कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में है, चाहे आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी, या जैसा भी आप काम कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, हर
मिथुन राशि वाले एक जैसा काम तो नहीं कर रहे होंगे ना, किसी की फील्ड कुछ और होगी, किसी की फील्ड कुछ और होगी। जिस भी फील्ड में आप हैं, आप उस फील्ड के महारथी बनेंगे, आप उस फील्ड में कुछ बढ़िया और बेटर करने का प्रयास करेंगे कि ताकि आपका जो एनवायरमेंट है, जो आपका एटमोस्फेयर है, वो आपकी प्रशंसा करे, राइट। वक्री हो जाने के बाद ये देखा जाए, अब लोग कहेंगे कि वो वक्री हो रहे शनि, फिर अच्छा रिजल्ट कैसे देंगे? डिपेंड ये करता है कि वो प्लेनेट वक्री हो कहां रहा है। वक्री प्लेनेट कोई खराब थोड़ी ना होता है। किसने कह दिया आपसे कि वक्री ग्रह खराब होता है? नहीं होते वक्री ग्रह खराब। ग्रह वक्री कौन सी राशि में होना है? नीच के वक्री होंगे तो खराब होंगे। कौन से हाउस में वक्री हो रहे? अब यही शनि आपके यहां वक्री हो जाते, यहां पे 6th हाउस में शनि वक्री हो जाते हैं शत्रु की राशि में, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता। आपके काम छोड़ देता, भाग्य में परेशानी, भाग्य में अड़चन, ऑब्स्टेकल्स, शत्रु बढ़ना, ऋण रोग बढ़ना, कोर्ट कचहरी बढ़ना, ये होता अगर शनि, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर शनि यहां वक्री होते, लेकिन शनि हो रहे हैं यहां केंद्र में वक्री। ये बहुत अच्छा है मिथुन राशि के लिए, ठीक है। अब एक चीज और कहना चाहूंगा, वक्र शनि की दृष्टि एक तो आपके 12वें घर में पड़ेगी, आपके 4th हाउस में पड़ेगी, आपके 7th हाउस में पड़ेगी। 3 जगह पर शनि वक्र की दृष्टि पड़ेगी। सबसे पहले 12वें घर में। ये भैया जो भी विदेश में है ना, थोड़ा सुन लीजिए। अगर आप विदेश में हैं, फॉरेन में हैं, मिथुन राशि, अगर पीआर का वेट कर रहे हैं या फिर किसी चीज का वेट कर रहे हैं, आप पहले से काफी चीजों के बारे में कुछ इंतजार में थे, कुछ प्रोसेसिंग कर रखा था आपने किसी भी चीजों से रिलेटेड, ये आपका जो ये टाइम है 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर के बीच में, वो चीजें आपके होने के लिए बिल्कुल पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। फॉरेन कनेक्टिविटी आपके लिए अच्छी। अगर मिथुन राशि वाले व्यक्ति पहले से आप फॉरेन कनेक्टिविटी में काम करते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा टाइम पीरियड आ रहा है। वक्र शनि सीधे 12वें घर पे दृष्टि और वक्री और ज्यादा पावरफुल, यानी कि फॉरेन कनेक्टिविटी, एमएनसी कंपनीज, फॉरेन में जाना, विदेशी गतिविधियां, फॉरेन ट्रेवल्स, या अगर आप ऑलरेडी फॉरेन में हैं तो वहां पर कुछ मजबूत, कुछ स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आपके फॉरेन के लिए, या तो वहां पे और अच्छी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, प्रमोशन हो सकता है, कुछ बेटरमेंट हो सकता है, राइट। वक्र शनि की दृष्टि आपके 4th हाउस में भी पड़ेगी। अब जब 4th हाउस में शनि की दृष्टि है कन्या पे, यहां पर दोस्तों एक चीज थोड़ा सा बस आपसे कहूंगा, जल्दबाजी मत करना। प्रॉपर्टी के टाइम पे, कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए, कुछ अपनी अपनी मदर के साथ में रिलेशन का, अपनी वाणी का, ये थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। और लेकिन यहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करवाना, या ये कह लीजिए कि कुछ बिल्डिंग मटेरियल जैसा कुछ चीजें खरीदना, काम करना, रेनोवेट करना, चाहे छोटी चीज हो बड़ी चीज हो, अपने घर में कुछ ना कुछ, मतलब थोड़ा ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे कि कुछ चीजों से रिलेटेड चीजों को ठीक करना, चाहे वो आपकी घर की कोई वॉल हो, कुछ ना कुछ चीजें, मतलब ऐसा दिख रहा है मुझे कि कंस्ट्रक्शन, थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन करना या बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन करना, ऐसा थोड़ा बहुत योग बन रहा है मिथुन राशि आपके लिए इस टाइम फ्रेम में। या फिर अगर ऐसा नहीं होता तो अपनी गाड़ी, अपनी मोटर बाइक, कुछ टेक्निकल चीजों को ठीक कराना, उनको बेटर करना, कहीं ना कहीं मतलब उसमें कुछ चीजें चेंज करने का जो है योग मुझे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, गाड़ी में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप थोड़ा ठीक करेंगे, बेटर करेंगे, उसको अच्छा करेंगे, या फिर उन चीजों को परचेज भी कर सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है ना। लेकिन आपको चीजों पे ध्यान रखना, अपनी मदर के साथ में, उनके साथ किस तरीके से बिहेव करना है, वाणी पे थोड़ा कहीं ना कहीं कंट्रोल कीजिएगा। और हाँ, मदर को बैक पेन या कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेन और ज्वाइंट पेन की थोड़ी समस्या देखी जा सकती है। चलिए, 7th हाउस पर शनि की दृष्टि है। अगर मिथुन राशि आप सिंगल हैं और अनमैरिड हैं और मैरिज के लिए रिश्ता देख रहे हैं, तो ये कुछ टाइम फ्रेम है जहां पे जल्दी से या तेजी से रिश्ता आपके पास में आ सकता है, बात बन सकती है, मिल सकते हैं आप और रिश्ते को फाइनल कर सकते हैं, ये टाइम फ्रेम है। लेकिन हाँ, वहीं अगर आप मैरिड हैं, पहले से ही मैरिड है, तो ध्यान दीजिएगा कि आपके जो लाइफ पार्टनर है वो थोड़ा और स्टबर्न हो सकते हैं, जिद्दी हो सकते हैं, थोड़ा सा अपना प्रभुत्व दिखा सकते हैं, थोड़ा डोमिनेटिंग हो सकते हैं। यहां पर आपको थोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वक्र शनि की दृष्टि 7th हाउस में, 7th हाउस होता है फॉर 7th हाउस होता है लाइफ पार्टनर का, तो कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर के अंदर वो एक कहीं ना कहीं स्टबर्न नेचर देखा जा सकता है। और अगर आप किसी पार्टनरशिप में काम करते हैं तो भैया ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना आपको, ठीक है, थोड़ा तेज, चतुर, चालाक, चौकन्ना रहना होगा आपको पार्टनरशिप में। और डेली इनकम में कहीं ना कहीं ग्रोथ तो होगी, लेकिन हाँ, काम भी बढ़ेगा और भाग दौड़ भी बढ़ेगी डेली इनकम में, व्यापार में, लेकिन व्यापार में ग्रोथ दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे।
ठीक है दोस्तों, यह बताया कि वक्र शनि आपके जीवन में किस किस तरीके का फलाफल लेकर आ सकते हैं, क्या उपाय आपको करना चाहिए। सबसे पहले शनि के ढैया शनि साढ़े कुछ नहीं है मिथुन राशि आपके लिए। डेली आपको बुध ग्रह का बीज मंत्र करना है, ओम ब्राह्म ग्रीम रोम से बुधाय नमः। डेली सूर्य को जल चढ़ाओ, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। गायत्री मंत्र का जाप करो, बहुत अच्छा होगा। हनुमान चालीसा का पाठ डेली फॉलो करो। कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।